Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, first of all, I welcome to all of you in practical class 2. Today, the topic which I explained is related to human skeleton. तो बच्चों, इससे पहले क्लासरूम में डिटेल के साथ ये मैं डिस्कस कर चुका कि स्केलेटन क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो उसमें आपने ये चीज़ देखी कि जो स्केलेटन है वो बेसिकली 3 टाइप्स उसकी थी। उसमें हमारे पास एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो ह्यूमंस के अंदर स्पेशली या बाकी जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटन था वो कौन सा था? एंडोस्केलेटन। कौन सा था? एंडोस्केलेटन। तो जो हमारा स्केलेटन है या एंडोस्केलेटन है बच्चे, इसका जो काम था वो आपको पता है। क्या क्या काम है जी? एक सपोर्ट देना, दूसरा प्रोटेक्शन देना। सपोर्ट, प्रोटेक्शन और साथ मूवमेंट। क्या चीज जी? मूवमेंट। ये तीनों काम जो हैं ये हमारा स्केलेटन करता है। आज हम इसकी टाइप्स देखेंगे और फिर पहले उसकी टाइप्स देखेंगे, उसको ब्रीफ करूंगा मैं। फिर ओवरऑल पूरी जो हमारी बोन्स हैं जो हमारे स्केलेटन के अंदर होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। बच्चे जो हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, जो इंसान का जो ढांचा है ये आपके सामने है। तो बेसिकली जो इसकी टाइप्स है वो 2 है। कितनी है? देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। कितनी है? 2 किस्में। नंबर 1 इज एक्सियल स्केलेटन, किसको कहते हैं? एंड द सेकंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा हो गया जी? कितनी टाइप्स होगी जी? एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। बच्चे एक्सियल जो लफ्ज है वो एक्सिस से, एक्सियल, एक्सियल कहते हैं सेंटर। आप अगर किसी पौधे को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, एक उसका सेंटर में जो तना होता है ना जो सेंटर में, तो उसको एक्सिल कहते हैं। ठीक है। अब उसके इर्द गिर्द जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस, ठीक है, उनको छोड़ के जो तना है वो एक्सिल है, क्योंकि वो सेंट्रल पार्ट है। इसी तरह हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वो उसको क्या कहेंगे? वो एक्सियल पार्ट है, उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब हमने देखना है कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है ये किन किन चीजों पर मबनी है। तो शुरू करते हैं जी। एक्सियल स्केलेटन किन चीजों पर मबनी है जी? एक्सियल स्केलेटन मबनी है नंबर 1 आपकी ये जो स्कल है पूरा, यानी हेड। क्या चीज है? हेड। ये पूरा हेड किस में आ जाता है? एक्सियल स्केलेटन। नंबर 1 क्या आ गया? हेड। दूसरी चीज जो आती है वो आपकी नेक, गर्दन। क्या चीज आ गई? नेक। क्लियर हो गई? 2। तीसरी चीज आपकी ये रिब्स जो है, रिब्स आ गई। और चौथी चीज ये आपकी जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ये आपका एक्सियल। कितनी चीजें आ गई? रिपीट करें मेरे साथ। कितनी चीजें आ गई? वो 4 थिंग्स आ गई। कितनी? 4 थिंग्स, यानी 4 पार्ट्स हैं एक्सियल। नंबर 1 हेड, नेक, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब बच्चे हम इसको ब्रीफ करते हैं एक को, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्या है। अगर हम बच्चे हेड को देखें तो हेड के अंदर 2 किस्म की बोन्स पाई जाती है। कितनी बोन्स पाई जाती है? 2 किस्म की बोन्स पाई जाती है। एक बोन वो है जो आपके दिमाग की प्रोटेक्शन करती है। किसकी? ब्रेन। ये वाली ऊपर वाली जिसको खोपड़ी कहते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर वाली, वैसे खोपड़ी तो पूरे इसको कहते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाली जो बोन है ये जो आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है, ये पूरी इसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्या कहेंगे जी? क्रेनियम। और बच्चे दूसरी जो बोन्स हैं वो आपके फेस को बनाती है। ये जो पूरा फेस है ना, आपकी आंखें, ये पूरा चेहरा आपका जो बनाती है, दैट इज कॉल्ड फेशियल बोन्स। क्या कहते हैं? फेशियल बोन। टोटल आपकी जो खोपड़ी है, स्कल है, इसके अंदर 26 बोन्स होती है। कितनी? 26 बोन्स होती है। तो इनमें 8 जो हैं वो आपकी क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियम की बोन्स है 8, और 14 बोन्स, 14 बोन्स जो हैं
वो आपकी फेशियल बोन्स हैं जो आपका फेस को बनाती है। बात समझ आ गई? ये टोटल ये आपकी स्कल है। क्या है? स्कल है। बच्चे अब स्कल को अगर देखें तो स्कल के अंदर मेन चीजों को देखें तो ये जगह ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो जगह ये जिनमें आंखें होती हैं, इन चीज को कहते हैं ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट जो है ये आपकी आईज की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है बच्चे, नीचे आ जाए जो मेन चीजें हम देखते हैं जो आपके लेवल को टच करती हैं। ठीक है ना? वैसे तो आप हायर क्लासेस में फिर बाकी डिटेल है क्या क्या चीजें, फिर आ जाती है इसकी ये जहाज। ये जहाज एक ऊपर वाला है नीचे वाला, नजर आए बच्चे? जो ऊपर वाला जहाज ये मूव नहीं करता, ये इसकी मूव, ये क्या है? मूवलेस है, मूव नहीं करता। नीचे वाला जहाज जो है ये देखें, ये नीचे वाला आप खोल भी सकते हैं, ये मूव करता है। तो ऊपर वाले जहाज को कहते हैं मैग्सेला। क्या कहते हैं? ऊपर वाले जहाज को क्या कहेंगे? मैग्सेला। और ये जो नीचे वाला जहाज है, नीचे वाला जो मूवेबल है, इसको कहते हैं मैंडेबल। क्या कहते हैं? मैंडेबल। बात समझ आ गई बच्चे? आपका पहला पार्ट है जिस स्केलेटन का which we call what? हेड। समझ आ गई? अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो आपकी नेक है। क्या है? अच्छा जी, सेकंड पार्ट कौन सा है? नेक। कौन सा? नेक। बच्चे ये नेक का क्या काम है? ये नेक का काम है आपके पूरे हेड को, पूरे फेस को जो मूवमेंट है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, नेक आपकी क्या फ्लेक्सिबल है, और हेड की पूरी मूवमेंट जो रोटेशन होती है वो इसकी वजह से होती है। आप इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, ये नेक की वजह से। ठीक है, दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट बच्चे जो आपके एक्सोस्केलेटन का, दैट इज रिब्स। ये क्या है जी? रिब्स। रिब्स जो है अगर देखा जाए, रिब्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी रिब्स पाई जाती हैं? ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितनी है जी? 12। 12 और ये जोड़े की शक्ल में पेयर्स है। क्या है? 12 पेयर्स है। कैसे पेयर्स है बच्चे? एक रिब ये है तो दूसरी इस तरफ है, तो ये पेयर बन गई, ये नीचे पेयर करते करते ये नीचे तक कितनी आ गई? 12 पेयर्स। 12 कितनी है जी? पेयर्स हैं। अब इन 12 पेयर्स में अगर देखा जाए तो इनमें 10 पेयर्स ऑफ रिब्स वो हैं which are directly attached with the chest bone. What is the chest bone? ये chest bone वो है जिसके साथ रिब्स अटैच है, इसको चेस्ट बोन कहते हैं। और या इसको, इसका जो टेक्निकल नाम है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, दैट इज स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। चेस्ट बोन या स्टर्नम। और चेस्ट बोन ये वो हड्डी, इसका काम क्या है कि इट अटैच द रिब्स। ठीक है, रिब्स इसके साथ अटैच होती हैं, और रिब्स जो हैं वो बचे 12 पेयर्स हैं, and that 12 pairs are further divided into two types that are true ribs and floating ribs. कौन सी है? true ribs और floating ribs। बच्चे true ribs कौन सी होती है? true ribs वो ribs होती हैं which are directly attached with that sternum, chest bone के साथ जो डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली अटैच है, उनको हम कहते हैं कौन सी? ट्रू बोन्स। अब देखें ये डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, ये वाली करते करते इधर तक जो है ये बिल्कुल डायरेक्टली इस स्टर्नम के साथ अटैच, और आप काउंट करें तो ये कितनी है? 10 पेयर। 10 पेयर दैट रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम, दैट्स व्हाई दैट रिब्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ट्रू रिब्स। क्या कहेंगे जी? ट्रू रिब्स कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसमें दो पेयर्स ऐसे हैं जो आपके स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं है, और वो जो हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो ये देखिए, ये नीचे दो, ये 1 2 2 इस तरफ 4 2 पेयर्स बन जाते हैं। ये डायरेक्ट ये अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। ठीक है, इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं।
तो क्लियर हो गया। अब बच्चे ये जो 12 पेयर्स हैं रिब्स हैं, उसके अंदर ट्रू रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये मिलके एक केज सा बनाती है। केज पिंजरा स्ट्रक्चर बनाती है, व्हिच वी कॉल व्हाट, रिब केज। क्या कहते हैं, रिब केज। ये आपको रिब केज नजर आ गया। और इस रिब केज के अंदर आपके जो विसरा है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली कौन कौन से हैं रिब केज के अंदर, शाबाश, कौन कौन से, हार्ट, गुड, हार्ट। आप बताइए दूसरा कौन, और नहीं चले स्टमक भी किसी हद तक, लेकिन कौन सा है, लंग, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा है जी, वो आ गया लंग्स। तो ये उसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया रिब्स के बारे में। तो कितनी टाइप से रिब्स की जी, कौन कौन सी, शाबाश, ध्यान नहीं देते आप, बड़ा काबुल बच्चा है ये मुर्ज़ैब, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती बात। कौन सी, फ्लोटिंग रिब्स, गुड, ट्रू रिब्स, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स, कितनी है, 2 पेयर्स, गुड जी। फ्लोटिंग कितनी है, 2, और ट्रू रिब्स कितनी है, कितने पेयर, और 10 पेयर, कितने, 10 पेयर, टोटल 12 में ये आपकी रिब्स आ। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। कितने पार्ट हमने, एक्सोस्केलेटन के हेड, नेक एंड देन रिब्स। अब जो फोर्थ पार्ट, दैट इज व्हाट, योर वर्टेब्रल कॉलम और व्हिच यू कॉल बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अच्छा बच्चे, ये रीढ़ की हड्डी जो है ये आपको नजर आ रही है, ये क्लियर है, देखिए सारी ये वर्टेब्रल कॉलम जो है ये बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये कुदरत की तरफ से, किस लिए बच्चे, आपके जो आपके नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, विच वी कॉल व्हाट, एक तो ब्रेन आ गया, दूसरा स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है। और स्पाइनल कार्ड आपकी लोअर बॉडी को आपके ब्रेन के साथ क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है। वो स्पाइनल कार्ड जो है वो इनक्लोज होता है इनसाइड योर दैट वर्टेब्रल कॉलम, वो इसकी प्रोटेक्शन करती है। वैसे ओवरऑल आपके स्केलेटन की जो मूवमेंट है, आपने कभी देखा है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे आपने इंसेक्ट्स को देखते हैं, जैसे आपके पास अर्थवर्म है, कभी आपने देखे वो रींग रहा है, तो इसके ऊपर कभी आपने गौर किया है कि व्हाई दैट जो है डज नॉट लेफ्ट देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी को क्यों नहीं उठाते, ठीक है। कि स्पाइनल कार्ड को उसको देखते हैं आप, इंसेक्ट्स को वो रींगते हैं, वो अपनी बॉडी को क्यों नहीं उठा सकते, तो उसकी वजह यही है कि उनके अंदर बैकबोन नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। तो ये बैकबोन, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो मूवमेंट टोटल जो है यही बैकबोन। तो बच्चे बैकबोन जो है इसके अंदर क्या चीजें पाई जाती है, वर्टिब्रा पाई जाती है। क्या चीज, वर्टिब्रा। कितने वर्टिब्रा है, 33। ये वर्टिब्रा है, ये नजर आए, ये एक इस तरह का होता है, ये वर्टिब्रा नजर आए ना, ये वर्टिब्रा। तो ये टोटल कितने वर्टिब्रा है, 33। कितने, 33 वर्टिब्रा जो है ये पाए जाते हैं हमारी बैकबोन के अंदर, समझे। अब इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी ईज के लिए, हम इन 33 वर्टिब्रा को हमने डिवाइड किया गया इनटू 4 मेन डिवीजन। हाउ मेनी डिवीजन, 4 मेन डिवीजन, ठीक है, ताकि इजी हो हमारे लिए इसको स्टडी करना। तो बच्चे इनमें वो वर्टिब्रा की टाइप्स हमने किसकी बुनियाद पे की, उस एरियाज की बुनियाद पे की जिस एरियाज के अंदर या जिसके करीब ये लाइगेट करते हैं। तो पहली इसकी टाइप आ गई, जिसको जो आपको नेक वर्टिब्रा जिसको कहते हैं, जो नेक रीजन, ये नेक है ना, इसके अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट वर्टिब्रा आर कॉल्ड एज नेक वर्टिब्रा। क्या कहते हैं, नेक वर्टिब्रा, या इसको टेक्निकल नाम देते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। क्या नाम देते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा कौन से होते हैं, जो आपकी नेक में, नेक रीजन में पाए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा। और इनकी तादाद 7 होती है। कितनी तादाद होती है, 7 होती है। क्या होते हैं, 7 होते हैं। क्लियर होगी। अब बच्चे दूसरी टाइप वो है
जो आपके चेस्ट रीजन के अंदर पाई जाते हैं। ये देखिए ये जो पसली है आपकी रिब्स हैं, इधर से नेक से नीचे और इधर तक, ये चेस्ट रीजन के अंदर जो पाए जाते हैं। वैसे भी बच्चे जो इस रीजन को कहते हैं थोरिक्स, क्या कहते हैं? चेस्ट रीजन को कहते हैं थोरिक्स। इसी वजह से इसके अंदर जो केविटी है ये चेस्ट के अंदर, इसको थोरासिक केविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरासिक केविटी कहते हैं। तो थोरिक्स से बात निकली और निकलते निकलते इसका नाम पड़ गया थोरासिक वर्टिब्रा। क्या कहेंगे? थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा वो हैं जो आपके चेस्ट रीजन के अंदर पाए जाते हैं और इनकी तादाद 12 है। कितने? 12। कितनी तादाद है? 12। याद रहेगा। अब बच्चे जो आपके तीसरी टाइप है वो आपकी, जिसको आप कहते हैं जी, क्या कहते हैं? लाख। क्या कहते हैं? बैक, कमर में पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं लुम्बर रीजन कहते हैं। कमर वाले रीजन को क्या कहते हैं? लुम्बर। क्या कहते हैं जी? लुम्बर कहते हैं। ये जो रीजन नजर आ रहा है इधर से रिब्स से नीचे वाला, ये लुम्बर रीजन। इसमें जो वर्टिब्रा पाए जाते हैं ये लुम्बर वर्टिब्रा। कौन से वर्टिब्रा जी? लुम्बर वर्टिब्रा। और इनकी तादाद है 9। These are 9 in numbers। तादाद में कितने जी? 9 है। कितने? क्लियर है? सर्विकल वर्टिब्रा जिनको नेक वर्टिब्रा, and they are what? 7 in number। Then thoracic vertebra which are found in chest region and they are 12 in number। Then the third one is lumbar vertebra which are found in our back, that are called as lumbar vertebra and they are 9 in number। And the last one जो आखिरी है उसको हम कहते हैं what? pelvic। जो pelvic region के अंदर पाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा pelvic region कौन सा है। ये वाला रीजन जब स्केलेटन को हम ब्रीफ करेंगे इसके बाद तो उसमें आपको, इसको कहते हैं पेल्विक वर्टिब्रा। क्या कहते हैं? पेल्विक वर्टिब्रा। और ये हमारी बॉडी के सबसे रिड्यूस्ड वर्टिब्रा है। क्या है? सबसे रिड्यूस्ड, बिल्कुल बारीक है जिसको कहते हैं। ये हैं कितने? दे आर 5 इन नंबर्स। तादाद में कितने? 5 है। तो अब जरा रिपीट करें कितनी टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितने? 33। कितने हैं जी? 33। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डिवीजन। फर्स्ट वन इज सर्विकल, देन थोरासिक, देन lumbar and then pelvic। ठीक है? तो अब काउंट करते जाए, 33 पूरे करें। 7 जो है वो सर्विकल है जो आपकी नेक रीजन के अंदर है, 7 हो गए। देन 12 जो है वो आपके पास कितने हो गए? जो थोरासिक वर्टिब्रा जो रिब रीजन के अंदर पाए जाते हैं कितने हो गए? 19 हो गए। कितने बन? ठीक है। और फिर 9 जो है वो आपके आगे लोअर वर्टिब्रा कमर में पाई जाती है। कितने हो गए? 33 पूरी करें बड़े गुना वाला। ठीक है। और आखिरी जो है जो आपके पेल्विक रीजन के अंदर 5 हो गए। 33 कितने हो गए जी? 33। क्लियर हो गया? कोई मसला है? तो ये बच्चे आपका जो एक्सियल स्केलेटन है जिसको आपने डिस्कस किया, तो एक्सियल स्केलेटन फिर मैं रिपीट करता हूँ, कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। नंबर 1 इज हेड, देन नेक, देन चेस्ट, देन योर वर्टिब्रल कॉलम। हमने उनको ब्रीफली डिस्कस कर लिया। ठीक हो गई ये? नाउ द सेकंड वन इज व्हाट? एपेंडिकुलर स्केलेटन। बच्चे ये लफ्ज जो एपेंडिकुलर निकला है ये एपेंडेजेस से निकला है। एपेंडेजेस या एपेंडेजेस कहते हैं आपकी लिम्स को। लिम्स जानते हैं जिनकी वजह से हम आपके ये जो बाजू में ये देखें, ये आगे 4 लिम्स, इनको क्या कहेंगे? 4 लिम्स। और ये आपके जो टांगे इनको क्या कहते हैं? हाइंड लिम्स। क्या कहेंगे? हाइंड लिम्स। तो इसके दो पार्ट, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, ये आपकी लिम्स। इसकी बेस पे नाम पड़ गया एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 आपके लिम्स आ गए और 2 गर्दन। तो इसमें क्या है? मैं फिर रिपीट करता हूं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने पार्ट देखें? एक पेक्टोरल गर्दन विद 4 लिम्स, देन पेल्विक गर्दन विद हाइंड लिम्स। अब हम देखते हैं इनको उसी तरह ब्रीफ करते हैं। तो बच्चे पेक्टोरल गर्दन कौन सा है? पेक्टोरल कहते हैं शानी, उर्दू में कहते हैं शानी। जिस तरह फिशेस के अंदर पेक्टोरल फिन होता है जिसको कहते हैं शानी पंखा,
तो शान जिस्म की सारी जो है वो हेड के साथ होती है, सर के साथ होती है। तो सर के करीब इधर जो आती है उसको कहते हैं, जिसना कहते हैं शानों पे जुल्फे सजाना। तो शान ये शोल्डर के ये इस रीजन में जो आपके हेड के करीब है। तो पिक्टोरल शान से, ठीक है। तो पिक्टोरल गर्डन कौन सा है? तो जाहिर बात है ये आपके बिल्कुल हेड के करीब है। तो पिक्टोरल गर्डन बच्चे दो बोन्स पर मबनी है। पहले सुने पिक्टोरल गर्डन का फंक्शन क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिक्टोरल गर्डन? द फंक्शन ऑफ द पिक्टोरल गर्डन इज दैट इट कनेक्ट योर फोर लिम्स विद योर एक्सियल स्केलेटन। ये आपके फोर लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या करवाता है जी? कनेक्ट करवाता है। तो ये दो बोन्स पर मबनी है। किस पर मबनी है? दो बोन्स पर मबनी है। तो कौन कौन सी दो बोन्स है जी? नंबर 1 इज ये जो फोर लिम्स को, ये वाली हड्डी आप देख रहे हैं, ये नजर आ रही है इसको, ये आप जरा गौर करें, अपने अपने जरा हाथ लगाएं, देखिए ये हड्डी जो इधर आपके, ठीक है। इसको कहते हैं कौन सी बोन थी? इसको कहते हैं क्लेविकल बोन। क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन जो है ये आपके देखें शोल्डर के साथ है, ठीक है। ये क्लेविकल बोन, और ये आपको किसके? चेस्ट के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है, कनेक्ट करवा रही है। ये क्लेविकल बोन। कौन सी? क्लेविकल। बच्चे दूसरी बोन जो है वो ये बोन है, ये नजर है, नजर है इसको, ये पीछे, ठीक है। इसको कहते हैं, ये कौन सी बोन है? स्कैप्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैप्यूला। ये कौन सी है जी? स्कैप्यूला। कौन सी बोन है जी? स्कैप्यूला। एंड दैट स्कैप्यूला इज द वाइडेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इंसानी ढांचे की सबसे चौड़ी हड्डी जो है ये स्कैप्यूला है, याद रहेगा जी, ठीक है। तो अब देखिए ये स्कैप्यूला है और ये क्लेविकल, ये दोनों आपके इसके साथ स्केलेटन के साथ आपके लिम्स को, फोर लिम्स को अटैच करवा दे। इस वजह से इनको पेक्टोरल गर्डन। पेक्टोरल गर्डन, दूसरी बात हमने की थी विद फोर लिम्स भी ये। अब फोर लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स किस पर मबनी है बच्चे? फोर लिम्स ये आपके शोल्डर, ठीक है। ये जो हड्डी है जरा देखें, अपने अपने हाथ लगाएं, शाबाश, ये वाली है, नजर आ रही? ये आपको नजर आ रही? ये जो बोन है, ये बोन, इसको कहते हैं ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। क्या कहते हैं? ह्यूमेरस। याद रहेगा बच्चे, ठीक है। ये नीचे आपकी एल्बो बोन है, ये एल्बो कूनी, ठीक है। और इसकी आगे दो बोन, कितनी बोन है? दो, 1 2। ये जो बच्चे नीचे वाली है दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस। और ये इधर वाली है इसको कहते हैं अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। रेडियस, अल्ना। फिर याद रहेगा जी फोर लिम्स की, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे हैंड्स की बोन्स को देखते हैं। ये पीछे ये वाली बोन्स नजर आई, ये पीछे गीटियां जिसको आते हैं, इधर हाथ लगा, बिल्कुल नजर आई। इसको कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? ये पीछे कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। फिर ये सेंटर में ये देखें, ये हमारा जैसे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये वाली कौन से हैं? ये हमारे पास कार्पल्स। ये सेंटर में मीटा कार्पल्स। क्या कहते हैं? मीटा कार्पल्स। क्या कहते हैं जी? मीटा कार्पल्स। और ये आगे फिर जो है ये जिसको पोटे आते हैं, ये फ्लेंजेस। क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। समझ आए? तो कितने? कार्पल्स, मीटा कार्पल्स एंड देन फ्लेंजेस। ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा? पेक्टोरल गर्डन और फोर लिम्स। तो हमने कहा जो हमारा पेल्विक स्केलेटन है वो नंबर 1 पार्ट पेक्टोरल गर्डन विद फोर लिम्स, और दूसरी बात हमने की पेल्विक गर्डन विद हाइंड लिम्स। पेल्विक गर्डन विद हाइंड लिम्स। तो अब आप पेल्विक गर्डन को जो है ब्रीफ करते हैं। किसको ब्रीफ करते हैं जी? पेल्विक गर्डन को। तो पेल्विक गर्डन जो है वो बच्चे दो बोन्स पर मबनी है। वैसे पेल्विक गर्डन को आप देखिए, ये वाला है, ये नजर आ रहा है ना वर्टिकल कॉलम के नीचे, ये वाला, ये जो एरिया है, ये अगर देखा जाए तो ये किस पर मबनी है? ये जो आपको नजर आ रही है, एक ये बोन है, एक ये बोन है। दीज आर कॉल्ड पेल्विक बोन्स। इनको क्या कहते हैं? पेल्विक बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेल्विक बोन्स कहते हैं। और बच्चे पीछे अगर देखा जाए तो ये वाली बोन जो है, ये वाली ऊपर, ये वाली जो बोन है, इसको कहते हैं, जिधर मेरा पेन शो कर रहा है, इसको कहते हैं सैक्रम। क्या कहते हैं? सैक्रम। और बच्चे ये जो बोन है, ये जो, इसको कहते हैं कोकिक्स। क्या कहते हैं? कोकिक्स या कोक्सल, कोक्सल बोन भी कहते हैं, इसको टेल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल बोन भी कहते हैं। तो कितने हो गए? ये पेल्विक गडर की बात हो रही है, तो पेल्विक ये वर्टिब्रल कॉलम से नीचे और आपके हाइंड लेग से ऊपर, ये जो बीच में एरिया है, तो ये किस पर मबनी है? दो पेल्विक बोन्स है, एक बोन ये, ठीक है, वाने, ठीक है, ये पेल्विक बोन। अब पीछे देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, ये बीच में, ये भी बोन है, ठीक है, इसको कहते हैं सैक्रम। इसको क्या कहते हैं? सैक्रम। और ये नीचे लास्ट में टेल बोन जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं कोकिक्स। क्या कहते हैं? कोकिक्स और कोक्सल बोन। क्लियर हो गई? ये आपका आ गया पेक्टोरल गर्डर। क्या हो गया जी? पेक्टोरल गर्डर। किस पर क्लियर होगी बात। और अब दूसरी इसका जो पार्ट है, दैट इज हाइंड लेग। जिस तरह की फोर लेग्स था, इसी तरह बच्चे ये हाइंड लेग्स। अब हाइंड लेग्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चे हाइंड लेग्स की ये वाली जो बोन आपको नजर आ रही है, नजर आई? अब आगे करें और बताएं किधर, ये ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो स्केलेटन का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। समझ आ गया? फीमर। अब बच्चे आगे आ जाएं तो आगे जिसको जन्नू, इसकी हड्डी डकनी होती है, जरा हाथ लेना, ठीक, इसको क्या कहते हैं? पेटेला। इसको क्या कहते हैं? पेटेला। ये नजर है, ये पेटेला। इसको क्या कहते हैं? पेटेला। क्या कहते हैं? क्लियर होगी? अब बच्चे जिस तरह आपके आर्म्स की दो, इस इधर देखें, दो बोन्स थी, इस तरह इसकी भी दो बोन्स। आप और कर सकते हैं, आप अगर इसको टच करें, एक ये बोन है चौड़ी हड्डी इस तरफ, और एक इससे छोटी हड्डी है, यानी वो थिक नहीं है, ये थिक है, ये चौड़ी हड्डी को कहते हैं, क्या कहते हैं? टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। ये जो चौड़ी हड्डी है, ये वाली जो थोड़ी चौड़ी है, ये टिबिया। ये क्या है? टिबिया, ठीक है। और ये वाली बच्चे जो है, इसको फेब्यूला। इसको क्या कहते हैं? फेब्यूला। मैं फिर रिपीट करता हूं, फीमर, पेटेला, टिबिया और फेब्यूला, ठीक है। अब बच्चे जिस तरह हमारे आज की आपने बोन्स का जिक्र किया, तो इसी तरह इसकी भी उसको कार्पल्स कहते हैं, इसके लिए लफ्ज टार्सल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? टार्सल्स। तो ये पीछे वाली, इनको क्या कहते हैं? ये पीछे वाली टार्सल्स। क्या कहते हैं? टार्सल्स। देन सेंटर वाली मीटा टार्सल्स। क्या कहते हैं? मीटा टार्सल। और फिर इसी के आगे ये वाली जिसम पाओ के आगे, इसको फेलेंजेस, वही लफ्ज फेलेंजेस, ठीक है। तो हमने कहा कि मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो सेकंड है वो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एपेंडिकुलर स्केलेटन किस पर मबनी है? पेक्टोरल गर्डर विद फोर लिम्स एंड पेल्विक गर्डर विद हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गर्डर को हमने कहा तो वो पेक्टोरल गर्डर वो दो बोन्स पर मबनी है, एक आपकी ये क्लेविकल बोन, ठीक है, और पीछे आपकी स्केपुला। और इसका फंक्शन यही है कि वो आपकी बॉडी के जो आपका एक्सियल स्केलेटन है उसके साथ आपके फोर लिम्स को क्या करती है? ये अटैच करवाती है। फिर हमने दूसरी पार्ट फोर लिम्स में हमने देखा ह्यूमेरस, फिर हमने देखा रेडियस, अल्ना, देन कार्पल्स, देन मीटाकार्पल्स एंड देन फ्लेंजेस, ठीक है। फिर हम आए किसके ऊपर? पेक्टोरल पेल्विक गर्डर के ऊपर। पेल्विक गर्डर में हमने देखा कि दो बोन्स है जी, कौन सी? पेल्विक बोन्स, वन इज हियर एंड वन इज हियर, ठीक है, पेल्विक बोन। और फिर पीछे हमने देखा कि सैक्रम और नीचे जो लास्ट बोन है टेल बोन विच इज कॉल्ड कोकिक्स। क्लियर हो गया? दैट इज योर पेल्विक गर्डर। और इसके साथ दूसरी चीज क्या थी जी? हाइंड लिम्स। क्या चीज थी जी? हाइंड लिम्स। और हाइंड लिम्स किस पर मबनी है? दैट इज फीमर, देन पेटेला, देन
tibia, then fibula, then tarsal, metatarsal, and that is your proto